पुलिस? मिस सीमा, जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं... अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। प्रदर्शनी मैदान में 26 से 28 जून तक मॉनसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट का होगा आयोजन। खुरपका मुंहपका रोग से सुरक्षित रखने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने के लिए बैठक आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय व्यंजनों, मसालों, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा मॉनसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट में। 3 दिवसीय इस महोत्सव में भाग लेने के इच्छुक उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कलाकारों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। आइए जानते हैं इस आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इस रिपोर्ट में। अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा 26 से 28 जून तक आईटीएफ ग्राउंड श्री विजयपुरम में 3 दिवसीय मॉनसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस महत्व का उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता, आजीविका और वर्षभर पर्यटन को बढ़ावा देना है। महोत्सव में स्थानीय खाद्य पदार्थों, मसालों, कृषि एवं बागवानी उत्पादों, हस्तशिल्प तथा पारंपरिक व्यंजनों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों, होटल व्यवसायियों, रेस्तरां संचालकों, खाद्य विक्रेताओं तथा अन्य उद्यमियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों और राज्य स्तरीय संघों को स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी स्टॉल आवंटन हेतु आवेदन पत्र पर्यटन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के ऑपरेशनल सेक्शन से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति पर्यटन विभाग के ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनियां, शतरंज एवं आर्म रेसलिंग प्रतियोगिताएं तथा कार्बाइन स्कोव में बीच स्पोर्ट्स गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रशासन ने द्वीपवासियों से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने और स्थानीय उत्पादों तथा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की अपील की है। पशुधन को खुरपका मुंहपका रोग से सुरक्षित रखने के लिए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 33वें चरण का FMD मास वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं को निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। विभाग ने पशुपालकों से अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण कराने और अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की है। वृक्षाबाद की शान सुबह और एक मिशन पर निकली पशु चिकित्सा टीम। उनका लक्ष्य है हर पशु तक पहुंचकर उसे फुट एंड माउथ डिजीज यानी खुरपका और मुंहपका रोग से सुरक्षा प्रदान करना। कई वर्षों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खुरपका और मुंहपका रोग का कोई प्रकोप दर्ज नहीं हुआ है।
लेकिन पशु चिकित्सकों का मानना है कि इस स्थिति को बनाए रखने के लिए नियमित टीकाकरण बेहद जरूरी है। पशु चिकित्सक डॉक्टर सुब्रमण्यम और उनकी टीम आज वृक्षाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर गायों, बकरियों और अन्य खुर वाले पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण कर रही है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये हाईली कंटाजियस वायरल डिजीज है, आरएनए टाइप का वायरस है। ये एप्टो वायरस बोलता है, फैमिली इसको पिकोरना वायरिडे फैमिली बोलता है। इसमें बहुत सीरोटाइप्स होते हैं, 7 किस्म का सीरोटाइप्स होता है। जैसा हमारे पास जो मिलता है जो इंडिया में ए, ओ, सी और एशिया 1 और साउथ अफ्रीकन टाइप सैट 1, 2, 3 ये 7 टाइप का होता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो पाया गया है, जो 1985 में आउटब्रेक हुआ था और 1989 और 2005 इस टाइम में आउटब्रेक का लक्षण भी देखा गया है। लेकिन उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे देने के बाद में री एमरजेंस हुआ था एक 13 इयर्स के बाद में, तो उसको भी कंट्रोल में लेकर आ गया। पिछला 6 इयर्स से कोई भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सिम्टम्स पाया नहीं गया है। तो उसको इस फुट एंड माउथ डिजीज़ को कम्प्लीटली अगर नहीं होने के लिए हम लोग राउंड्स हर जगह में साउथ अंडमान जो डिस्ट्रिक्ट में है तो हम लोग मास फुट एंड माउथ वैक्सीनेशन करते हैं। और ये वैक्सीनेशन हम लोग स्टार्ट करने के पहले भी सीरो सर्वेलेंस भी करते हैं, सीरो मॉनिटरिंग भी करते हैं। जिस एनिमल में जो सेलेक्टेड एनिमल्स है उससे सीरम सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स भी कलेक्ट कर लेते। फिर उसके बाद वैक्सीन करने के बाद में भी उसका एफिकेसी कैसा, हर्ड इम्यूनिटी आ रहा है, तो उस हिसाब से आफ्टर 21 डेज़ के बाद में भी उसको सीरम ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके हम लोग सैंपल्स भेजते हैं। जो वैक्सीन दे रहे हैं हम लोग हर एनिमल को, बड़ा या छोटा कुछ भी रहने दीजिए, कोई भी एज ग्रुप 3 मंथ्स का एबोव वाला रहेगा, 2 ml वैक्सीन करना है। क्या वैक्सीन करेंगे हम लोग? ट्राईवैलेंट ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन जैसा फुटवैक वैक्सीन है, इसको 2 ml डीप इंट्रामस्कुलर देना है। डीप इंट्रामस्कुलर हम देंगे मिड नेक रीजन में देंगे, हम पैर में नहीं देता है क्योंकि लेमनेस आ सकता है, तो इसीलिए डीप नेक रीजन हम लोग चूज़ करके एनिमल्स को वैक्सीन करते हैं। अगर ये वैक्सीन अगर नहीं करता है कोई जगह पर तो चांसेस रहता है कि ये डिजीज़ होने के लिए, इसीलिए सारा देश में कोशिश है कि वैक्सीन करके इस रोग को हटाने के लिए। इन किसानों के लिए उनके पशु सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार की आय और आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। खुरपका और मुंहपका रोग से बचाव का अर्थ है उनके आर्थिक भविष्य की सुरक्षा। मेरा पास 7 गाय है, 8 बच्चा है, 15 जानवर है मेरे पास। हम 12 साल से यही काम करता है। मेरा 2 बच्चा है, यही इसी से गुजारा चलता हम लोग का। इसमें दिन में 22-20 लीटर मिल जाता सर। जो भी मेलेंस जो आ रहा है सर, सभी में यहाँ का गाय का दूध ही पी रहा है सर। महीना में एक दिन में 2000 रखना 60,000 तक आता सर। उस लोग भी दाना पानी का खर्चा हटा के 30-40 हज़ार बच जाता सर। पूरा काम है ना सर, काम बोलना से तो घास काट के लेके आना सुबह, तो सुबह 3 बजे उठ के आता सर। हमारा गाय तक अभी तक इधर कोई बीमारी नहीं आता, कुछ भी आता तो हम मिटनरी जाता, सांप लोग आता। वो तो धन्यवाद है सर, हम कुछ भी कभी भी फ़ोन करना से कभी जाना से आ जाता सर गाड़ी लेके। गाय पालना में अच्छा है। टीकाकरण के साथ साथ पशुओं के कानों में लगे पहचान टैग की भी जांच की जा रही है। ये टैग पशुओं के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पहचान को राष्ट्रीय डाटाबेस से जोड़ते हैं, जिससे उनकी निगरानी और देखभाल अधिक प्रभावी बनती है। ये हम लोग ईयर टैग जो पशुओं को लगाते हैं, इसमें 12 डिजिट का नंबर होते हैं। तो ये इसमें क्या है, अगर ये हम लोग ईयर्स में लगा देता है तो उसको भारत पशुधन पोर्टल में भी उस एनिमल का, ओनर का सारा डिटेल इसमें रहता है। उसका कितना उम्र है, आज का स्टेटस क्या है, और जब वैक्सीन करता है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत पशुधन ऐप में अगर आप जाएंगे, ये डिजिट्स का नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग वो डिजिट का नंबर डाल के ऐप में सर्च करेगा तो वो एनिमल का पूरा डिटेल हमको मिल जाता है। और इसीलिए कभी भी किसके जानवर कहाँ पर है वो भी, मतलब मान लीजिए कहीं पर रास्ता में भी अगर घूमता है तो वो एनिमल का ओनर कौन है और हम लोग इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं।
तो ये सारा एनिमल्स को हम लोग ये जो 33rd राउंड में भी हम लोग पूरा कोशिश है कि एक भी एनिमल ना छूटे, ताकि सारा एनिमल्स का प्रॉपर एक आइडेंटिटी हो जाएगा। जो एनिमल जो 3 महीने के ऊपर जो रहता है उसको ईयर टैग हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और उसको कीड़ा ना लगने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग को करना है, स्प्रे लगा देते हैं, आयोडीन से वॉश कर देते हैं, ताकि एनिमल में मैगोट फॉर्म नहीं होने के लिए हम लोग सारा चीज़ लेकर ही काम कर रहे हैं। इसमें घर घर और खेत खेत पहुंच रही ये टीम केवल टीके ही नहीं लगा रही, बल्कि किसानों का भरोसा भी मजबूत कर रही है। ये संदेश दे रही है कि पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग हर परिस्थिति में पशुपालकों के साथ खड़ा है। फुट एंड माउथ डिजीज के खिलाफ ये अभियान पशुधन की सुरक्षा, किसानों की आजीविका और द्वीपों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों माननीय न्यायमूर्ति सुगातो मजुमदार और माननीय न्यायमूर्ति ओम नारायण राय 29 जून से 13 जुलाई तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट की बैठक करेंगे। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, अपने अंतःकरण में उसका अनुभव कर लेता है वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। देखिए अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। अब इंतजार बस कुछ दिनों का। रोबोट तैयार हैं, छात्र तैयार हैं। अब फैसला होगा हुनर, तकनीक और टीम वर्क का। एक मैदान, एक लक्ष्य, एक विजेता। डीडी रोबोकॉन 2026 कुंग फू क्वेस्ट 4 और 5 जुलाई 2026 लाइव डीडी स्पोर्ट्स, यूट्यूब और वेब्स पर। खेल एवं युवा कार्यक्रम निदेशालय द्वारा राज्य खेल परिषद तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित समर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप का आज श्री विजयपुरम स्थित नेताजी खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में समापन हुआ।
आइए देखते हैं इस समारोह पर आधारित यह रिपोर्ट। श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम के इंडोर हॉल में आज ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव परिवहन श्री रजनीश कुमार सिंह थे। इस अवसर पर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के शिक्षा, उच्च शिक्षा, युवा कार्य एवं खेल विभाग के निदेशक श्री आदित्य संगोत्रा, सहायक निदेशक श्री रंजीत कुमार, साई के प्रभारी मोहम्मद सादिक, प्रशिक्षकगण, शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुआ। इसके पश्चात निदेशक श्री आदित्य संगोत्रा ने मुख्य अतिथि श्री रजनीश कुमार सिंह का स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक श्री रंजीत कुमार ने ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। I on behalf of the organizing committee welcome all the parents and my dear children, the school boys and girls of 9 to 16 age group. Other than that, we have some small kids of 5 to 9 age group, those who are trained in athletic event, because we got more than 500 application forms. Out of that, some of the application was below 9 years age group. So we have arranged those boys and girls in athletic. इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए शिविर के माध्यम से बच्चों में आए सकारात्मक बदलावों और उनके सर्वांगीण विकास पर संतोष व्यक्त किया। ये कैंप में आने पर बच्चे जो माइंड है एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसका कोई तरह का स्ट्रेस जो है निकल जाता है, पढ़ाई से थोड़ा 2 महीने के लिए फ्री हो जाता है। मेरे बेटे हमेशा बोला है छुट्टी जो दिया है पढ़ने के लिए नहीं, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, इसलिए बार बार पढ़ाई मत बोलिए, हमारा फ्री दीजिए। मुख्य अतिथि श्री रजनीश कुमार सिंह द्वारा शिविर में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। श्री के मम्मू आसमान मिस चंद्रा मीना, मिस्टर अमन कुमार, रवीना रॉय, करोल, विजया, मिस्टर नितिन, मिस्टर राजेंद्र, मिस्टर विश्वा, आज वेलकम सॉन्ग और ग्रुप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक श्री आदित्य संगोत्रा ने कहा कि शिक्षा बच्चों के समग्र और संतुलित विकास की आधारशिला है। हमारे वक्त में जब हम बच्चे थे तो ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अब ये जो डिक्टम है बदल रहा है। विद चेंजिंग टाइम्स स्पोर्ट्स हैज बिकम इक्वली इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑल आर पीटी टीचर्स, आर कोचेस एंड सपोर्टिंग स्टाफ जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाया, आर एडी स्पोर्ट्स एंड हिज टीम, आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो। उत्साह और उल्लास के वातावरण में आयोजित यह समापन समारोह प्रतिभागियों के लिए प्रेरणादायी एवं यादगार साबित हुआ। दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ALIMCO द्वारा इंडियन ऑयल के CSR के सहयोग से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष दिव्यांगजन मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में कल पीएचसी फरारगंज में आयोजित शिविर में 117 लाभार्थियों का पंजीकरण एवं मूल्यांकन किया गया, जिन्हें एडीआईपी तथा आरवीआई योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। यह अभियान समाज कल्याण विभाग सीआरसी तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। पात्र दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी शिविरों में भाग लेकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी क्रम में 26 जून को सीएचसी रंगत, 27 जून को जिला अस्पताल मायाबंदर तथा 28 जून को सीएचसी डिगलीपुर में शिविर आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने निकटतम पीएचसी, आंगनवाड़ी केंद्र अथवा समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा संचालित टीवी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय सघन अभियान के अंतर्गत 24 मार्च से 19 जून तक व्यापक जांच एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिसके दौरान 101 टीबी रोगियों की पहचान की गई। अभियान के तहत पूरे द्वीप समूह में 728 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 198 शहरी और 530 ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए। इन शिविरों में कुल 32,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अभियान के दौरान 8,000 से अधिक निक्षय पंजीकरण तथा 2,000 से अधिक चेस्ट एक्सरे लिए गए। जांच के आधार पर टीबी मरीजों का पता लगाकर उनका उपचार शुरू किया गया। टीबी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जन भागीदारी एवं सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान में 100 से अधिक जन प्रतिनिधियों, स्कूलों एवं महाविद्यालयों तथा विभिन्न विभागों और संगठनों ने भी सक्रिय सहयोग दिया। प्रशासन ने नागरिकों से टीबी की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। दक्षिण अंडमान जिले में नशीली पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए NCORD समिति की बैठक एंटी ड्रग अवेयरनेस वीक के तहत आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट पल्लवी सरकार ने की। बैठक में नशा विरोधी जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय मजबूत करने तथा सूचना साझा कर संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और जागरूकता कार्यक्रमों को और व्यापक बनाने पर भी चर्चा हुई। नागरिकों से अवैध तस्करी से संबंधित किसी भी सूचना को मानस हेल्पलाइन 1933, पुलिस हेल्पलाइन 112 अथवा 031922 236641 पर साझा करने की अपील की है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के BLIS पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की जून की सत्रावधि व्यावहारिक परीक्षा 9 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। BLIE व्यावहारिक परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की बैचवार सूची इग्नू अध्ययन केंद्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। अधिक जानकारी के लिए छात्र इग्नू अध्ययन केंद्र JNRM से कार्य समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने शिल्प कौशल के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। शिल्प प्रशिक्षक पद के लिए पात्र उम्मीदवारों के अंतिम अंक विवरण और अपात्र उम्मीदवारों की सूची जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और बाद में अपने आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी जमा की थी तथा इन रिक्त सूचना के जवाब में नामित सत्यापन केंद्रों पर दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन किया था, शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है ताकि किसी भी प्रकार की आपत्ति और दावे ऑनलाइन माध्यम से मांगा जा सके। एक पंजीकरण संख्या से केवल एक ही आवेदन जमा करने की अनुमति है। दावा एवं आपत्ति
ऑनलाइन जमा करने की सुविधा 26 जून को रात 12 बजे तक सक्रिय रहेगी। और अब मौसम। मौसम विभाग द्वारा अगले 6 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बिजली चमकने और तूफान आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों, रक्षा बलों तथा अर्धसैनिक संगठनों के अधिकारियों और कर्मियों ने भी इस योग अभ्यास कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में आयोजित योग सत्रों में लोगों ने स्वस्थ जीवन और मानसिक संतुलन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चावरा, तेरेसा, कछाल, ननकौड़ी होते हुए कैंपबेल बे की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 28 जून को सवेरे 8:30 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय
स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्रदर्शनी मैदान में 26 से 28 जून तक मॉनसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट का होगा आयोजन। खुरपका मुंहपका रोग से सुरक्षित रखने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने के लिए बैठक आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।